आज सम्मानित सांसद मनोज राम जी से इनका कुशल क्षण हमने लिया और वहाँ सारी घटना को इनसे हमने जानकारी ली। और ऐसे भी चूंकि संगठन है तो हम लोग को भी पता है, हमारे लोग भी वहाँ हैं। ये आरएसएस के लोगों का प्री प्लानिंग था इनकी हत्या करने का। जब उसमें वो सफल नहीं हो पाए तो अपने राजनीतिक दलालों के माध्यम से इस केस को और इस मुद्दा को डाइवर्ट करना चाहते हैं, जिसमें उनका पोसुआ सरकार जो नीतीश कुमार है उसके जो सारे जो प्रशासन लोग हैं वो पूरे साथ दे रहा है। घटना जिस तरह से मनुवादी मीडिया ने चलाया कि जमीन का मामला था, दिखाएगा वो जमीन का मामला प्रशासन है, इसको मतलब एफआईआर हुआ होगा या तो जमीन के लिए सूचना गया होगा। कहीं ये मामला नहीं थी। मामला ये था कि उदंड लोग स्कूल के पढ़ाई में बाधा डालने की कोशिश कर रहे थे कि जीत को लेकर। कोई जीता है पैक्स अध्यक्ष, उस जीत को लेकर जो ड्राइवर है या जो बाहर थे स्कूल के, उसने निवेदन किया। निवेदन पर इस तरह के हंगामा किया क्योंकि उसके माइंड में बैठा हुआ था कि इसको सबक सिखाना है। यानी स्कूल के उसमें गरीब बच्चे लोग पढ़ते हैं इसलिए। हाँ, नहीं, गरीब बच्चे लोग पढ़ते हैं। और दूसरा कि ये जो बिजनेस जो चल रहा है ना, बिजनेस जो चल रहा है उसमें दलित की भागीदारी से वो लोग ज्यादा मतलब नफरत कर रहा है कि कैसे एक दलित जो है शिक्षा के क्षेत्र में और प्राइवेट जगत में इतना बड़ा है ना ये सेट खड़ा कर लिया और अपने लोग ये है। और वो जो है आरएसएस के लोग जो है वहाँ प्रोपेगेंडा चला रहा है। वहाँ के एक स्थानीय विधायक भी है जो भगोड़ा है आरजेडी से भाग के भाजपा में गया है, उसका हमने बयान दिया। इतना गंदा वो बयान दे रही थी, उस पर तो मानहानि का केस होना चाहिए। हम व्यक्तिगत मिलूंगा वहाँ के डायरेक्टर महोदय से जो इनका भाई है ना, उसने जिस तरह का शब्द का उपयोग किया है उसी शब्द को मैं उस पर उपयोग कर दूं तो उसने कहा है कि वहाँ लड़कियां पढ़ती हैं और पता नहीं कि क्या धंधा चलता है, ऐसा बोला उसने संगीता कुमारी ने। हमने उसका सुना हूँ, एक विधायक होकर बोल रहा है। हम बिना एविडेंस के कि सुना हूँ, तो हम भी तो सुने हैं कि संगीता कुमारी धंधा काम करती है, तो मैं भी कहूँ, मैं भी ये बात को बोलूं। किसी ने कह दिया तो मैं बोल दूंगा। इस पर मानहानि होना चाहिए, मान होना चाहिए। और संगीता कुमारी को मैं यहाँ से बता दे रहा हूँ कि होश संभाल के बात करो, तुम चमारिन की बेटी हो, और नहीं तो संग्राम दल कोई नतीजा में तुमको नहीं छोड़ेगा। और ऐसे भी तुम आ जाना अभी चुनाव में, तो चुनाव में आ जाना, तुम्हें औकात पता चल जाएगा कि तुम्हारे कितने आरएसएस के चमचे दलाल, जिसके पीछ जो हो ना, जो बीच में तुम जाके ये नकली झूमर पार रही हो गंदी राजनीति का, होश ठिकाने ले आ देगा लोकतंत्र वाले लोग। और मैं आऊंगा, इशारे पे बयान दे रही है, एकदम इशारे पर बयान दे रही है। वो कह रहा है कि वहां धर्मांतरण होती है, देखो तुम सबूत। किसकी सरकार यहाँ है, किसकी सरकार यहाँ है? तो इस तरह करके इस लड़ाई को कमजोर करने का कोशिश कर रहा है। तो लड़ाई सांसद महोदय का नहीं है, ये सिर्फ मनोज राम जी का नहीं है। ये लड़ाई अब जो है यहाँ मनुवादी बनाम अम्बेडकरवादी की हो गई है। और देखते हैं नीतीश कुमार का कि इनके प्रशासन में कितनी औकात है और इनकी जो सत्ता का जो डंडा का दुरुपयोग करने का इनकी कितनी कलेजा है, इनको हम लोग देखेंगे। मनोज सर ने तो कहा कि अभी तक जो है अपराधी को गिरफ्तार भी नहीं किया है। हाँ, ये सत्य बात है। इसका मतलब सरकार है, सरकार के सामने, पुलिस के सामने पीटा गया, हमला हुई, बल्कि उल्टा इनके ही और इनके लोगों को गिरफ्तार कर रहा है। इसे साफ जाहिर हो रही है। तो ये तो उनका पास शुरुआत किया है ना, उसने नीतीश कुमार ने शुरुआत किया है, तो चैलेंज स्वीकार है। बिहार के तमाम अम्बेडकरवादियों को ये चैलेंज स्वीकार है, गिरफ्तार करो। कितना गिरफ्तार करेगा? नजारा कल जगदेव बाबू का जन्मदिन है, इसके बाद नजारा नीतीश कुमार के लोगों का बिहार में इनकी बता दी जाएगी। ये बता दिया जाएगा कि ये लड़ाई बिहार में जो है ना, गरीब बनाम अमीर, ईमानदार बनाम बेईमान की लड़ाई यहाँ होगी। और ये लड़ाई जो है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दे रहा हूँ कि जितने दलित शोषित वर्ग के लोग हैं, पार्टी और जाति में नहीं बटिएगा। ये लड़ाई मान सम्मान और संविधान का है, ठीक है ना। मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ पूरे बिहार का कि जाति और पार्टी में नहीं बटिएगा। ये लड़ाई अन्याय और न्याय की लड़ाई है, ये मनुवाद और अम्बेडकरवाद की लड़ाई है। एकजुट होकर लड़ना है और उसको झुकाना है। क्या हो रहा है यार, एक विधायक को झंडा नहीं फहराने दिया, दलित को मारने वाला विधायक को एफआईआर उसको नहीं लेता है नीतीश का सरकार। और एक सांसद को मारा जाता है, पुलिस के सामने मारा जाता है, पुलिस उसमें